Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. फरहान तुम्हारे लिए चाय लाई। अम्मा आपने हद करती है, आपने इसे सुला दिया। बेटा उसके सर में दर्द हो रहा है। तुम्हारे घर में अम्मा की पसंद, भाभी की पसंद, बहनों की पसंद, बस इसी सब की इम्पोर्टेंस है। रहने दो, क्या जरूरत है। और वैसे भी तुम कब से ये रस्में फॉलो करने लगे? देखो आदिल, हमारी क्लास के लोग ऐसी चीजें बिल्कुल फॉलो नहीं करते। नहीं, उसे उठाने की जरूरत नहीं है, देर से उठती है। हाँ बेटे, लेकिन उसको ये समझाओ कि शादी का घर है, थोड़ी देर बाद घर मेहमानों से भर जाएगा, हर शख्स दुल्हन से मिलना चाहेगा। मामा मुझे नहीं जाना, मुझे अपने घर रहना है। मामा जन्नत कहीं नहीं जाएगी, ये मेरी बहन है ना, ये हमारे साथ रहेगी। जन्नत बेटा, हम घर जाएंगे। देखो आपके पापा आपको कितना मिस करते हैं ना, और आपकी दादो वो भी तो आपको इतना याद कर रही है। हम घर जाएंगे, ठीक है? वो दादो गंदी है, मुझे नहीं जाना उनके पास, मैं मामा के पास रहूंगी। सहरिश आज रुकने दो ना इसे। ये सब आपकी पढ़ाई हुई पटिया है भाभी, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर रहने नहीं देती। मैं इसे यहाँ पर लेकर आती हूँ और आप इसके कान भरना शुरू कर देती हैं। क्या हो गया सहरिश? इतनी सी बच्ची के कान क्यों भरूंगी मैं? आपकी चालाकियों से तो मैं खूब अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ज्यादा मासूम मत बने आप। सोच समझ के बात करो सहरिश। मत भूलो सहरिश कि जन्नत मेरी बेटी है। तुम जैसे एहसान फरामोश लोगों को एहसान करना ही नहीं चाहिए था। क्या हो रहा है? भाई देखिए ना, भाभी मुझे किस तरीके से ताने दे रही है। ताने नहीं दे रही। चुप, सुन लिया मैंने, सुन लिया। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम जो हसन नीचे गाड़ी में वेट करा जाओ। ठीक है भाई, मैं जा रही हूँ, लेकिन भाभी मैं आपका ये ताना कभी नहीं भूलूंगी। अब तुम शुरू हो गई हो। कहना नीचे वेट कर हसन, जाओ। जा रही हूँ। चलो बेटा जन्नत चलते हैं। अनूर बेटा आप कमरे में जा। अब अपनी बच्ची को लेकर इस कदर बेहस हो जाएंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। बेहस होने की क्या बात है? उसकी अमानत ही वो लेके। तो उसको बच्ची सौंपने का मतलब ये थोड़ी है कि हमारा कोई हक ही नहीं रहा है उस पर। देखो सादिया, तुमने खुद सोच समझ के अपनी बच्ची उसके हवाले की है, ठीक है? अब इस तरह रोने का कोई फायदा नहीं है। और देखो तो एक ना एक दिन अपनी बच्ची को भेजना ही पड़ता है, रुखसत करना पड़ता है ना यार। समझो वो रुखसत हो गई कि बच्ची को इस तरह तड़पता रोता नहीं देख सकती। तुम्हें कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आया तो रोती रहो। भाभी आप ही समझाएं नताशा को, मेरी तो वो सुनती नहीं। तुम्हारी नहीं सुनी तो मेरी क्या सुनेगी? जन्नत बेटा, आइसक्रीम खाएंगी आप? चलिए आज हम अपनी बेबी को जबरदस्त आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खिलाएंगे, ओके? क्या बात है सर, आजकल मूड बहुत अच्छा रहता है तुम्हारा। तो मेरा मूड खराब कब होता है भाई? बनो मत, सब जानती हूँ कि इस मुस्कुराहट के पीछे वजह क्या है। अच्छा चलिए आप बता दीजिए फिर क्या वजह? रहने दो, अब तुम अपने दिल की कोई बात मुझे बताते कब हो, लेकिन फिर भी मुझे सब पता है। उस दिन नताशा जब तुम्हें छेड़ रही थी ना, मैं तभी समझ गई थी कि जरूर कोई लड़की का चक्कर है ये। वैसे बहुत इंटेलिजेंट है। वो तो मैं हूँ, अब बात घुमाने की जरूरत नहीं है। बताओ कौन है वो? आई थिंक मुझे आपको बता देना चाहिए। जाहिर है रिश्ते की बात करने भी आप ही जाएंगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ तो सही वो खुशनसीब लड़की है कौन? अब खामोश क्यों हो, बता भी दो। हाँ हाँ, थोड़ा सब्र से काम लीजिए, बता रहा हूँ। आपकी जो भाभी हैं
छोटी बहन आलिया को मैं बहुत पसंद करता हूँ। आलिया पसंद है? आ जाओ भाई। छोटी भाभी ये नाश्ता। ये सब क्या है? तुम्हें ये भी किसी ने नहीं बताया कि मैं नाश्ते में इतनी ऑयली चीजें नहीं खाती? कैसी बातें कर रही हो नताशा? उसे कैसे पता चलेगा कि तुम नाश्ते में क्या खाती हो? तो फरहान, सहरिश भाभी को तो पता है ना कि मैं नाश्ते में सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ। गुड्डू तुम जाओ, तुम्हें जो कुछ चाहिए नाश्ते के लिए मुझे बता दो, मैं जाकर ले आता हूँ मार्केट से। That's not a bad idea. मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं क्यों नहीं चल सकती? अभी हमारा वलीमा भी नहीं हुआ। नई नवेली दुल्हन हो तुम, अम्मा को बुरा लगेगा तुम इस तरह से बाहर गई तो। तकरीब हो जाने दो वलीमे की, उसके बाद जहाँ जाना है चली जाना। क्या बात है भाभी, आप मेरी पसंद जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही थी, लेकिन आप चुप हो गई क्यों? कुछ नहीं, तुमने बात ही कुछ ऐसी कर दी। क्या आलिया अच्छी लड़की नहीं है? नहीं नहीं, अच्छी लड़की है वो, मगर मगर क्या? इस वक्त जन्नत हमारे साथ है। मैं घर जाकर तुमसे इस बारे में बात करूंगी। चलिए ठीक है, फिर घर चल के बात करते हैं, लेकिन अभी एक बात याद रखिएगा, इस मामले में आपको मेरी हेल्प करनी है, प्लीज। अभी आपने वादा किया था फरहान की शादी होते ही आप मुझे यहाँ से जाने देंगी। मुझे अपना वादा याद है आलिया। तो सुफियान भाई से बात करें ना, नेक्स्ट वीक ऑफिस भी ज्वाइन करना है मुझे। मैं कर लूंगी ना बात, 2 दिन सब्र कर सकती हूँ। आप नहीं समझ रही आपी, मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ तुम परेशान, लेकिन यकीन जानो मैं भी बहुत परेशान हूँ। पता है, जन्नत की बहुत याद आ रही है आजकल। दिल घबराता है, जी करता है उसे जाकर लेकर आ जाओ। ऐसे में तुम भी चली जाओगी तो और जी घबराएगा। अभी कौन सा मैं दूर जा रही हूँ, यही तो होंगी इसी शहर में। और मैं पक्का वादा करती हूँ कि हर वीकेंड आपसे मिलूंगी। इस तरह आपको खफा और दास छोड़कर नहीं जा सकती। समझ सकती हूँ, लेकिन आलिया तुम होती ना तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाती। बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी। आपकी जो भाभी हैं, उनकी छोटी बहन आलिया को मैं बहुत पसंद करता हूँ।
तो भाभी फिर कब जा रही हैं आप आलिया के घर मेरा रिश्ता लेने? लगता है बहुत पसंद करते हो आलिया को, है ना? बहुत बहुत ज्यादा। हाँ भाई, बड़े लोगों के अपने ही तौर तरीके होते हैं। लेकिन नताशा की एक बात मुझे पसंद नहीं आई। मोहल्ले की कुछ औरतें दुल्हन देखने के लिए आई थी, भाई नताशा ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा किया कि उसने मना कर दिया। क्या जरूरत है मोहल्ले की औरतों से मिलने की? यस नताशा, तुम्हें अम्मा बुला रही हैं। मुझे क्यों? वो बराबर वाली आंटी आई हैं, बानो आपा, तुमसे मिलना चाहती हैं। मुझसे? लेकिन क्यों? क्यों मिलना चाहती हैं? तुम नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हें देखने आए हैं। भाभी मैं दुल्हन हूँ, मैं कोई शो पीस नहीं हूँ जो मुझे कोई देखने के लिए आ जाए। जाइए जाके अम्मा से कहते हैं मुझे किसी से नहीं मिलना। वो ठीक है, लेकिन अम्मा बुला रही थी। अगर तुम भाभी हम सेइंग मुझे किसी से नहीं मिलना, प्लीज जाइए। ठीक है, एज यू विश। जाहिल लोग, पता नहीं किस जमाने में जीते हैं। ओ भाभी आप, अच्छा वो आप आ गई। मैं भी आप ही के पास आने वाला था। तो भाभी फिर कब जा रही हैं आप आलिया के घर मेरा रिश्ता लेने? लगता है बहुत पसंद करते हो आलिया को, है ना? बहुत बहुत ज्यादा। भाभी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई लड़की मुझे अचानक इतनी पसंद आ जाएगी। बहुत अच्छी लगती है मुझे। भाभी प्लीज जल्दी से कुछ कीजिए। मम्मा से मेरे लिए अब आप ही को बात करनी है। I'm so sorry हसन, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। क्यों भाभी? वो दरअसल हसन, आलिया की तो मंगनी हो चुकी है। क्या? मंगनी हो चुकी? कब? किससे? ये जानकर क्या करोगे हसन? क्या मेरा इतना कह देना काफी नहीं कि वो इंगेज्ड है? भाई लिहाजा अब तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकालो। ओह कम ऑन हसन, इतना मायूस और परेशान क्यों हो रहे हो? और कौन सा तुम्हारा उसके साथ कोई अफेयर चल रहा था, या तुमने उससे बेवफाई कर दी? बस एक नजर देखकर उसे पसंद ही किया था ना। सो व्हाट्स अ बिग डील? तुम्हारे लिए कोई लड़कियों की कमी थोड़ी है। मैं जानता हूँ भाभी, मेरे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है और ना ही मुझे शादी के लिए कोई जल्दी है। आलिया जैसी लड़की हमेशा मेरे तस्वुर में रही है। उसे पहली बार देखते ही मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि यही वो लड़की है जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार सकूं। हसन ये सारी फजूल और किताबी बातें हैं। तुम जैसे मॉडर्न और एजुकेटेड लड़के इस तरह की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। जो भी है भाभी, मैं बहुत मायूस हुआ हूं ये बात जानकर। क्या अब भी कोई सूरत नहीं निकल सकती? भाई ये ख्याल तो तुम अपने दिल से निकाल दो। उसकी मंगनी उसके खालाजाद से हुई है और वो उसे चाहती भी बहुत है। अब तुम्हारे लिए वो उसे
छोड़ेगी तो कभी भी नहीं। भाई मेरा मशवरा मानो, तुम उसे भूल जाओ और वहीं अमेरिका में कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। भाई यहाँ की लड़कियां तो तौबा तौबा। क्यों, क्या हो गया आजकल की लड़कियों को? अरे भाई अब तुम्हें क्या बताऊं मैं, आजकल का जमाना इतना खराब हो गया है। पहले के लोग तो कहा करते थे कि आप कहीं भी जाएं शादी अपने मुल्क में आकर ही करें, और आजकल की लड़कियां अफेयर किसी से, दोस्ती किसी से और शादी किसी और से। यहाँ की लड़कियां तो भाई गोरियों से भी 10 हाथ आगे निकल गई हैं। भाभी अब हर लड़की एक जैसी तो नहीं होती ना भाभी। ज्यादातर लड़कियां तो हमारे मुल्क में ऐसी ही हैं। भाई तभी तो मैंने अपने फरहान का रिश्ता नताशा से किया है। देखी भाली लड़की है, अच्छी है और सबसे बढ़कर तुम लोगों की बहन है। खैर अब तुम अपना मूड तो ठीक कर लो ना। मैं जरा जा रही हूँ वलीमे का ड्रेस पिक करने के लिए डिजाइनर से। ओके गुड्डू, ये सामान जो है फ्रिज में रख दो। अरे ये क्या सामान ले आए बेटा? वो अम्मा नताशा के लिए नाश्ते का सामान लाया। अच्छा गुड्डू एक बात सुन, पहले ये सामान अपनी नई भाभी के पास ले जा। वो जिस तरह से तुझे बोलेगी उस तरह से उसे नाश्ता दिया करना, ठीक है? ठीक है फरहान भाई। नताशा किस किस्म का नाश्ता पसंद करती है? अम्मा बस वो बता रही थी कि उससे पहले फ्रेश जूस चाहिए होता है, उसके बाद वो कॉर्नफ्लेक्स या दलिया वगैरह खाती है, उस हिसाब से नाश्ता लेकर आया उसको। हाँ भाई, बड़े लोगों के अपने ही तौर तरीके होते, लेकिन नताशा की एक बात मुझे पसंद नहीं आई। मोहल्ले की कुछ औरतें दुल्हन देखने के लिए आई थी, भाई नताशा ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा किया कि उसने मना कर दिया, क्या जरूरत है मोहल्ले की औरतों से मिलने की? वाह भाई वाह, पहले ही दिन बीवी की हिमायत करने लगे। मैं उसकी कोई हिमायत नहीं कर रहा हूँ अम्मा, और वैसे भी उसे मैं नहीं आप पसंद करके लाई। और मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ, अगर उसकी कोई शिकायतें करनी हो तो आप मुझसे ना किया करें। आपको उससे कोई भी शिकायत हो तो आप उसे खुद समझाएं। खुदा के लिए मुझे इस मामले से दूर रखें। वाह भाई, नताशा को समझाने से तो बेहतर है कि इंसान दीवार से सर फोड़ ले अपना। You have no idea मामा, कितना पेंडू माहौल है यहाँ का, लाइक मोहल्ला सिस्टम। और आज तो कुछ पेंडू खवातीन मुझे देखने के लिए आ गई थी, और मैंने तो साफ इनकार कर दिया मिलने से। वेल डन बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने। पेंडूपन तो उनका पहले से ही था, लेकिन बेटा अब तो उनके माशी हालात ठीक हो गए। अभी तक क्या उनका पेंडूपन खत्म नहीं हुआ? नहीं मामा, ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। You know what? इस पूरे खानदान में सिर्फ एक फरहान ही है जो थोड़ा डिसेंट दिखता है और जिसे बात करने की तमीज है, वरना बाकी सब तो एक नंबर के इडियट हैं। बेटा तुमने ये शादी करके बहुत बड़ी गलती की। अब मुझे तुम्हारी भाभी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों मामा? आप उसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगी जैसे आप पहले ट्रीट करती थी, और मैंने भी इन लोगों को खरी खरी सुना दी थी कल। अच्छा बेटा सुनो, नताशा मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, अब तुम्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बेटा बेहतर तो यही है कि तुम्हारी जरूरियात अब तुम्हारा हस्बैंड पूरी करे। बट व्हाई मामा? इसलिए बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे सारे अखराजात अब वो पूरा करे। अगर तुमने उसको छूट दे दी तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। माशाल्लाह उसकी अच्छी जॉब है, अच्छा खासा कमाता है। तुम पे नहीं खर्च करेगा तो वो किस पे करेगा? सारे पैसे वो जाके अपनी माँ को देगा क्या? समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मामा, मैं आपकी पूरी बात समझ गई। आप जैसे कहेंगी मैं वही करूँ, एक एक बात पर अमल करूंगी आपकी। You don't worry about that.
वेल डन बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। अपना ख्याल रखना मेरी जान। बाय मामा। ओके। तो बात करते ही हैं और हमेशा करते रहेंगे। तुम ही तो कह रही थी कि तुम्हारे वलीमे में ज्यादा गेस्ट नहीं आएंगे तुम्हारे तो। हाँ, लेकिन कल को वो लोग मेरी वलीमे की पिक्चर्स तो देखेंगे ही ना। एंड यू हैव नो आइडिया मेरा फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है। हम कितनी कोशिशें कर लें उनके स्टैंडर्ड को नहीं पहुंच सकते। आई तुम अपनी भाभी की तरफदारी तो अब करो मत। ये तो आदत है जली कटी सुनाने की। आलिया जैसी लड़की हमेशा मेरे तस्वुर में रही है। उसे पहली बार देखते ही मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि यही वो लड़की है जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार सकूं। बहुत अच्छा किया आपने झूठ बोलकर, वरना भाई तो उसे फौरन प्रपोज कर देते। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी भाई की चॉइस इतनी अजीब सी और घटिया भी हो सकती है। खैर, अब आप फिक्र मत करें, इस चुड़ैल को तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं। इतना जलाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। हाँ, जब से आई हूँ अपने कमरे में दुबक कर बैठी, एक बार भी बाहर आकर शक्ल नहीं दिखाई। अब मैं खुद जाऊंगी इसके पास। और क्या, अभी मैं आपको कॉल करती हूँ। बाय। नताशा, ये अम्मा ने जेवर भिजवाए तुम्हारे लिए। ओह, आई सी, दिखाइए। You know what? I'm sorry, but मैं ये ज्वेलरी नहीं पहन सकती। ये बहुत आउटडेटेड और फैशन में नहीं है अब ये। I can understand that, नताशा, लेकिन अम्मा ने भी तो बड़ी चाहत और बड़ी मोहब्बत से बनवाए हैं तुम्हारे लिए। अब अम्मा को खुश करने के लिए मैं कार्टून तो नहीं बन सकती ना भाभी। और वैसे भी लोग क्या कहेंगे? लोग तो बात करते ही हैं और हमेशा करते रहेंगे। तुम ही तो कह रही थी कि तुम्हारे वलीमे में ज्यादा गेस्ट नहीं आएंगे तुम्हारे तो। हाँ, लेकिन कल को वो लोग मेरी वलीमे की पिक्चर्स तो देखेंगे ही ना। एंड यू हैव नो आइडिया मेरा फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है। कल को जब मैं ये पिक्चर्स फेसबुक पर लगाऊंगी तो मेरी सारी फ्रेंड्स ये पिक्चर्स देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगी। भाभी प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मेरी मजबूरी है। और अम्मा से कह दीजिएगा कि मैं अपनी मामा का दिया हुआ ये जेवर पहनूंगी प्लीज। थैंक यू। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हेलो भाभी, यू नो व्हाट? इतना कोई पेंडो किस्म का जेवर लेकर आई थी सादिया भाभी। यू कांट इवन इमेजिन, यू नो। क्या अपनी अम्मा का दिया हुआ जेवर पहनेंगी? सुन रहे हो तुम फरहान? जी जी, सुन रहा हूँ मैं। तो आखिर हमें इतना भारी सेट बनाकर रखने की जरूरत क्या थी? उनके भाई और उनकी माँ तो यही कहेंगे ना कि ससुराल वालों ने जेवर कपड़ा कुछ नहीं चढ़ाया। आखिर मसला क्या है भाभी? वो जेवर क्यों नहीं पहन रही? एक्चुअली फरहान, उसने सारी जिंदगी ब्रांडेड चीजें पहनी है। आई थिंक ये सब कुछ उसके स्टेटस के मुताबिक नहीं है। अब अम्मा की बात क्यों सुनेगी? अम्मा की पसंद क्यों पहनेगी? देखा देखा तुमने कैसे तंज के तीर चलाकर गई है ये? तंज के तीर नहीं चला रही थी अम्मा। जो कह रही थी बिल्कुल सच कह रही थी। हमें और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। हम कितनी कोशिशें कर लें उनके स्टैंडर्ड को नहीं पहुंच सकते। आई तुम अपनी भाभी की तरफदारी तो अब करो मत। उसकी तो आदत है जली कटी सुनाने की।
वो तो जलती है, हसद करती है नताशा से। और तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? जाओ अपना मुंह ठीक करो और दुल्हन के पास जाओ, अकेली बैठी हुई है वो। तो अब आप ये चाहती हैं कि मैं जबरदस्ती अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रख के घूमता फिर? तो मुझसे नहीं होगा माँ। आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है, ये शादी मैंने आपकी जिद से मजबूर होकर की है। आलिया, नूर का कल बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाया था, आज भी वैसे ही बना देना, अच्छी लग रही थी बहुत। हाय भाभी, क्या हो रहा है? बस चाय पी रहे थे वैसे। अच्छा, मैं पूछ रही थी कि मेरे साथ पार्लर कौन चलेगा? वो तो फरहान लेके जाएगा ना तुम्हें, नहीं? दैट तो आई नो, लेकिन साथ में भी तो किसी को जाना चाहिए ना। आलिया, why don't you come with me? तुम मेरे साथ चलो ना। नहीं नताशा, मैं चली जाऊंगी ना तुम्हारे साथ, मैं मैनेज कर लूंगी। कम ऑन भाभी, आपको तो घर में हजारों काम होते हैं। ये आलिया है ना, ये चली जाएगी मेरे साथ। वैसे भी पूरा दिन कमरे में बंद जो रहती, जरा आउटिंग हो जाएगी बेचारी। I'm sorry नताशा, मैं नहीं जा सकती। अरे ये क्या बात है भाई, फरहान की बीवी हूँ मैं, और तुम मेरे लिए इतना टाइम नहीं निकाल सकती। वैसे भी तुम इस घर की एक फर्द हो, इनफैक्ट काफी अहम फर्द हो, हमारी प्यारी भाभी की छोटी बहन जो। नताशा वो, ओहो, लेट्स गो ना। देखो नताशा, वैसे ही बहुत काम है। अरे लेट्स गो ना, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। आई नो बट लेट्स गो। नताशा यार बहुत काम है। लेट्स गो। फरहान, यू नो, मैंने कल के फंक्शन की कुछ पिक्चर्स फेसबुक पर डाली हैं। सब लोग इतनी तारीफें कर रहे थे कि हमारा कपल बहुत अच्छा है। क्या जरूरत थी नताशा फेसबुक पर तस्वीर लगाने की? सो व्हाट फरहान, क्या फर्क पड़ता है? वैसे तो मामा मुझे डांट रही थी कि तुम्हें पिक्चर्स अपलोड करने की क्या जरूरत थी, नजर लग जाती है। और वैसे भी ये जो हसद करने वाले लोग होते हैं ना, मुझे इनसे बहुत डर लगता है। क्यों आलिया? अब वैसे फरहान, ये आलिया भी तुम्हारी तरह बहुत कम बोलती है, और मुझे तुम्हारी आदत बहुत अच्छी लगती है। बाकी मर्दों की तरह थोड़ी हर वक्त पटा 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 लगे रहते हैं। अच्छा हाँ, you know this picture I want to show you. ये देखो, फोटोग्राफर ने मुझे हमारे इवेंट की पिक्चर भेजी। कितनी अच्छी लग रही हूँ ना मैं? अच्छी लग रही। सिर्फ अच्छी? एक तो तुम भी ना खुलकर तारीफ नहीं कर सकते। हम औरतों को तारीफें सुनने का बहुत शौक होता है। बहुत शौक है ना तुम्हें छुप के मेरी तस्वीरें खींचने का? क्यों नहीं, चोरी छुपे तस्वीरें खींचने में मजा ही कुछ और आता है। तुम हो कि मुझे अपनी तस्वीरें नहीं खींचने देती। अच्छा, बिल्कुल ठीक करती हूँ। तुम्हारे फोन पे किसी ने तस्वीरें देखनी तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वो तो ये सोचेगा कितनी फोटोजेनिक लड़की है, और ये फोटोग्राफर कौन है जिसने इस लड़की की इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें खींची। फरहान, बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी तारीफें करने का? अपने से ज्यादा तुम्हारी तारीफें करने का शौक, मगर तुम हो कि मुझे खुल के बात नहीं करने देती। क्या बात है, आज बहुत फिल्मी डायलॉग बोल रहे हो और शायराना बातें भी कर रहे हो। कमाल बात है भाई, आजकल की लड़कियों को अपनी तारीफ सुनने का इतना शौक होता है, मगर एक तुम हो। क्योंकि जनाब, मैं उस किस्म की लड़की नहीं। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तभी तो सिर्फ तुमसे प्यार किया, लाखों में। और तुम जो इस तरह मुस्कुराती हो, करोड़ों में एक लड़की। आलिया, आलिया, मुझे तुमसे कुछ बात। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतनी बदगुमान क्यों हो मुझसे आलिया? इतनी नफरत कैसे करने लगी है मुझसे? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ फरहान। अगर तुमने मुझसे अब कुछ भी बोलने की या बात करने की कोशिश की तो मैं चली जाऊंगी। अपने पराए, अपने पराए।
नताशा ये क्या है? अगर तुम्हें मार्केट ही आना था तो थोड़ी देर पहले निकलती ना। अभी हमारे पास टाइम कहाँ होगा? ओहो फरहान, इट वोंट टेक दैट लॉन्ग। मैं बस अभी गई और अभी वापस आई। इतना भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास मेरे लिए। नताशा, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं आलिया, तुम क्या करोगी मेरे साथ जाके? तुम यहाँ बैठ के फरहान को कंपनी दो। मैं बस अभी आई। ओके? आलिया, आलिया मुझे तुमसे कुछ बात। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखो मेरी बात तो सुनो। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ नताशा के इसरार करने पर आई हूँ। तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ मैं। और अगर फरहान तुमने कुछ कहा तो मैं यहाँ से उठ के चली जाऊँ। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। ज्यादा तमाशा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। पहले बहुत परेशान। परेशान? और तुम तो इनफैक्ट बहुत खुश लग रहे हो। नताशा से शादी हो गई है तुम्हारी। जाहिर सी बात है, खुश तो होगे तुम। ये तुम कह रही? बड़ी हैरत हो रही है मुझे। तुम्हें जरा भी दुख नहीं आ लिया? मुझे दुख क्यों होगा फरहान? मैं तो इनफैक्ट बहुत खुश हूँ कि तुम जैसे झूठे और मकार इंसान की असलियत बहुत पहले नजर आ गई। इतनी बदगुमान क्यों हो मुझसे आलिया? इतनी नफरत कैसे करने लगी है मुझसे? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ फरहान। अगर तुमने मुझसे अब कुछ भी बोलने की या बात करने की कोशिश की तो मैं चली जाऊंगी। फरहान, क्या हुआ है फरहान? पूरी तकरीब में तुम्हारा मूड ऑफ था। किसी से लड़ाई हुई है क्या? मूड ऑफ होने का मतलब ये नहीं कि किसी से लड़ाई हुई हो। फिर क्या हुआ है फरहान? कोई तो वजह होगी। आज वलीमे में भी सब बातें कर रहे थे कि फरहान का मूड ऑफ है, शायद वो खुश नहीं है। हुआ क्या है? सही तो कह रहे थे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। अच्छा छोड़, मेरी तरफ देखो। फरहान, मेरी तरफ देखो, मेरी बातों पर तवज्जो तो दिया करो एटलीस्ट। बोलो। अच्छा ये बताओ, आज मैं कैसी लग रही थी? अच्छी लग रही थी। वलीमे पर ज्यादा अच्छी लगी थी या बारात में? तुम क्या चाहती हो? हर वक्त मैं तुम्हारी तारीफें करता रहूं? तो क्या हुआ, बीवी हूँ तुम्हारी। तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। बार बार कहना जरूरी है क्या? एक बार कह तो दिया अच्छी लग रही है। क्योंकि मुझे बार बार तुमसे ये सुनना अच्छा लगता है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मूड क्यों ऑफ था? मेरी कोई बात बुरी लगी है? नताशा मैं ऐसा ही हूँ, बहुत ज्यादा बातूनी किस्म का बंदा नहीं। तुम्हें मेरा ये एटीट्यूड बर्दाश्त करना होगा, समझ रही हो? समझ रही हूँ, लेकिन ज्यादा टाइम तक तुम्हारा ये एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत जल्दी बदल कर रख दूंगी। देख लेंगे। चलो मान लेते भाई ये बात भी तुम्हारी, लेकिन इंसान की जब नई नई शादी होती है मेरे दोस्त, तो उसको घर पे टिक के बैठने में बड़ा मजा आता है। सब्र से काम लो। न जाने उस लड़के ने तुम पर क्या जादू कर दिया है, इसी के बारे में सोचती रहती हो। क्या बात है सुफियान भाई, आप खुश नहीं लग रही मेरे फैसले से?
हमारी खुशी से ज्यादा तुम्हारी खुशी इंपॉर्टेंट है। देखो, तुम दूसरों की नजरों में बेशक ना बदलो, लेकिन फरहान की नजर में बिल्कुल वैसी हो जाओ जैसे वो तुम्हें देखना चाहता है। आई एम टेलिंग यू भाभी, ये सब कुछ बहुत मुश्किल है।